प्रायः ऐसा देखा गया है कि मनुष्यों को वाटर बॉडीज, जिसे जल निकाय, जल समिति भी कहते हैं, अच्छे ही लगते हैं। चाहे समुद्र हो, नदी हो, झरने हो या फिर हो झील। मुझे भी ना नैनी झील बहुत ही अच्छी लगती है। इसको अलग अलग रूपों में निहारना, इसके साथ साथ वॉक करना बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी अच्छी मुझे नैनी झील लगती है ना, उतना ही नापसंद मुझे यहाँ पर बोटिंग करना लगता है। जितना भी मुझे स्मरण है, मैंने हमेशा दूसरों की इच्छा पूर्ति हेतु ही नौका विहार का अनुभव किया है। भाग्य का लिखा तो कहाँ ही कोई टाल सकता है अपने बेटे की जिद के आगे। इस बार चप्पू वाली नाव में बैठने का निर्णय लिया गया। इससे भी माता पिता बनने के बाद आपकी पसंद नापसंद की प्राथमिकता कुछ कम हो ही जाती है। खैर, जो भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। हम नाव में बैठे, भैया ने नाव चलानी शुरू करी और फिर क्या था, नैनी झील के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेने लगे। एक समय तो ऐसा था कि मैं ये ही भूल गई कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास लोग कौन हैं। मैं तो बस प्रकृति की सुंदरता में पूरी तरह से खो ही गई थी। लेकिन अपने वर्तमान में ज़्यादा समय तक कहाँ ही रह पाते हैं हम। हमें तो भूतकाल भविष्यकाल की गलियाँ ही पसंद हैं। कुछ समय पश्चात ही असंख्य विचार मेरे मन में उत्पात मचाने लगे, जैसे कि कल निकलना भी तो है, घर जाके पैकिंग करती हूँ। धूप बहुत लग रही है यार, ये जल्दी जल्दी पहुँचा देते तो अच्छा रहता। मेरे बेटे को भूख भी लग गई होगी। जैसे ही उतरूंगी ना, इसको सबसे पहले कुछ खिलाने का इंतज़ाम करती हूँ। भैया से हमने आधे घंटे का पैकेज लिया, अच्छा ही किया। 1 घंटा तो हम झेल भी नहीं पाते, पर ये हमें पूरा तो करवाएंगे ना आधे घंटे के बराबर, कहीं धोखा तो नहीं दे देंगे। रिवर राफ्टिंग में ज़्यादा मज़े आते हैं, लेकिन यार बहुत रिस्क भी है, कितने सारे हादसे भी हो जाते हैं। 25 मिनट की नौका विहार में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही मैंने वास्तव में नौका विहार की। जब मैंने ये महसूस किया कि मैं पानी के ऊपर एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठी हूँ, जब हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, जब मैं पूरी तरह से प्रकृति में डूब चुकी थी, उस वक्त मैं अपने वर्तमान में थी। बाकी समय मेरा मन भूतकाल और भविष्यकाल की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। ये सिर्फ नौका विहार करते हुए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पड़ाव में होता है, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ होता है कि हम अपने वर्तमान के प्रसाद को छोड़कर भूतकाल, जो कि अब कभी आएगा ही नहीं, भविष्यकाल, जो कि होता ही नहीं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने मन में इतना सारा बोझ लेके चलते हैं विचारों का, वैसे वैसे प्रकृति में होने वाली चीज़ें हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। उसके चमत्कार हम नहीं देख पाते। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं जिसे ये पता हो कि मन को वर्तमान में कैसे बांध के रखा जाता है, लेकिन हाँ, मुझे ये एहसास ज़रूर हो गया है कि मन को वर्तमान में बांधने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो बस कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।